नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की और यहाँ पर हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस आंसर हो जाएगा बी। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? जिसको बोलते हैं सुसाइड बैग, किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर आ जाएगा आपका सी, ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है। आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, अगर आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर हम जोड़े की बात करेंगे तो 23 पेयर्स होते हैं, यानी जोड़े होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे जो बड़ी ग्रंथि है, जो ग्रैंड है, उसका नाम है यकृत, यानी कि लीवर। आंसर हो जाएगा सी। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कॉमन प्रश्न है, जो जनरली आते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, इन कितने चैम्बर्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 होते हैं। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो अग्न्याशय से होता है, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो अग्न्याशय से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है वो है स्टेप्स। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। रतौंधी, ये जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी और सी। बी और सी जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बी और सी। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं CO2। इनका रासायनिक सूत्र है, नाइट्रोजन का आपका N2 कहते हैं, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H, और ओजोन का होता है O3। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका करेक्ट आंसर है बी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। पादप कोशिका भित्ति, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, किसकी बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। पादप कोशिका भित्ति में जो सेल वॉल किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। आपको पता चल गया होगा कि जो भी ये क्वेश्चंस हैं सब ये रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो O है O- वो सर्वदाता होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है इनका जीवन काल RBC का। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है, जिसको बोलते हैं आयरन। आयरन का मतलब होता है Fe। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक होता है
रक्त के थक्का जमने में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो आंसर हो जाएगा बी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम है, आंसर हो जाएगा बी, जिन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम, आंसर हो जाएगा सी। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब टाइफाइड आदमी को होता है तो उससे आंत प्रभावित होता है, इंटेस्टाइन, ठीक है। 28 का आंसर आ जाएगा सी। घींघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण है वायरस। आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेटस, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, आंसर आ जाएगा बी। शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं हम फाइकोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 35 का बी। शैवालों का जो अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल 206 हड्डियां होती हैं। दूध से दही बनने का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनने का कारण है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फारेनहाइट, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री आता है, लेकिन केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। अगर हम फारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.6 फारेनहाइट आ जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डाटा आपको याद रखना है। ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये हृदय से संबंधित है। तब हृदय में कोई समस्या होती है तो हम ECG करते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम एपीकल्चर, इसका भी ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आता है? कैल्शियम और फास्फोरस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमीटर, 46 का हो जाएगा बी। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को बोलते हैं स्फिग्नोमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आनुवांशिक रोगों में हीमोफीलिया में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। आनुवांशिक रोगों में हीमोफीलिया का जो रीज़न है क्या होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर प्रभावित होता है। जब किसी को जॉन्डिस होता है या पीलिया होता है तो उससे यकृत प्रभावित होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।